आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है, जहां पर लोकतंत्र बचाओ और साथ ही चुनाव बचाओ के नारों के साथ आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में जीपीओ का घेराव किया गया और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को ज्ञापन सौंपा गया। अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन के बैनर तले प्रदेश भर में पहुंचे ग्राम प्रधानों और पंचायत प्रतिनिधियों ने पंचायत चुनाव समय पर कराने की मांग उठाई। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा, पंचायत प्रशासन तक थोपना संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ है। उन्होंने मांग की है, यदि चुनाव में देरी हो तो निर्वाचित ग्राम प्रधानों को ही प्रशासनिक अधिकारी दिए जाए। और साथ ही वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष सत्येंद्र त्रिपाठी ने कहा, यह आंदोलन किसी दल के खिलाफ नहीं बल्कि पंचायत के अधिकार और संविधान की रक्षा के लिए है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम और मैं आपके साथ मिताली वर्मा। जीपीओ स्थित पार्क में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर पंचायती राज के चुनाव जिनमें देरी हो रही है, यहाँ पर बहुत सारे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके क्या मुद्दे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या मांगे हैं आपकी? मैडम, मेरी मांगे, हम लोग की प्रधान संघ की मांगे ये हैं कि हम लोग पे चुनाव करा दीजिए। सरकार से यही मांग है कि भाई सर समय पे चुनाव कराइए। आप चुनाव नहीं समय पर करा पा रहे हैं तो हमसे रिक्वेस्ट से, विनती से हम लोग ये आग्रह कर रहे हैं कि सरकारी प्रशासक न नियुक्त करके ग्राम प्रधान को ही प्रशासक बनाया जाए। यही हम लोग की मांग है। आप लोगों के हाथ में तख्तियां हैं और आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? हम लोग प्रयागराज से हैं, विकासखंड सैदाबाद से हैं। सभी लोग? हाँ, सभी लोग, ये सारे हम लोग हैं, ये इधर के और अलग अलग जनपदों से? हाँ, पूरे अलग अलग हम लोग इलाहाबाद के सैदाबाद विकासखंड से आए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर पूरे प्रदेश से यहाँ पर जो लोग हैं वो मौजूद हैं। उनकी मांगे हैं कि पंचायती चुनाव जिनमें देरी हो रही है वो समय पर कराया जाए। और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, हम इनसे कुछ जानने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? यही कि हम लोग चाहते हैं कि सरकार समय से चुनाव कराए, या तो प्रशासक न नियुक्त करके प्रधान को ही प्रशासक नियुक्त किया जाए। सरकार से यही मांग है, इसीलिए हम लोग लखनऊ आए हैं। ये है जीपीओ पार्क में हमें मिले हैं, हमने इनका ज्ञापन लिया है। इनकी मांगों को हम उच्च स्तर तक पहुंचाएंगे और हमारी पूरी सरकार ग्राम प्रधानों के हितों के साथ खड़ी है। आज क्या मांगे हैं? ये चाहते हैं एक्सटेंशन हो जाए और जो भी इनकी समस्याएं हैं, देखिए ग्राम प्रधान हमारे परिवार के सदस्य हैं और इनको हम अपने भाई की तरह इनके ज्ञापन को लेकर के उच्च स्तर पर पहुंचाएंगे और इनकी पूरी बात कैसे हो सकती है उसका कोई न कोई हल निकालने के लिए हम कहेंगे। प्रशासक की नियुक्ति होगी या एक्सटेंशन? अब ये बात तो निर्णय लेना है ना, तो आप आपके लिए हम पूरी ताकत लगाएंगे, आप पैरवी करेंगे। हमारे भाई हैं, पैरवी करेंगे, पूरी मदद करेंगे और कबहू कोई बात फंसे तो हमको बताए चुनाव में। सब अपने भाई हैं। और सुनो, लोकतंत्र में सबसे बड़ी इकाई तुम ही हो। तभी तो सर हम लोग दरवाजे पर आए हैं। हर तरह से कौनी बात फंसे तो बताओ। प्रशासक बैठाया जाए, आपकी बात गंभीरता से पहुंचाएंगे। अलग अलग जिले से यहाँ पर सभी पंचायत सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे कुछ बात करेंगे कि आखिर उनकी क्या मांगे हैं और वो यहाँ पर उपस्थित होकर किन मुद्दों पर धरना दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों की चुनाव तो समय कराया जाए। अगर समय चुनाव नहीं होता है, जो सरकारी प्रशासक अगर नियुक्त करने की जो बातें आ रही हैं वो ना किया जाए। हम लोगों को साबिती अधिकार दिया जाए, चाहे चुनाव चाहे जब कराया जाए। हम लोगों को उससे मतलब नहीं है, हम लोगों को साबिती अधिकार मिले बस। क्या कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? कठिनाई के सामने यही है कि चुनाव समय से नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात क्या है कि अगर प्रशासक गांव में, अगर हमारे ग्राम पंचायत में प्रशासक नियुक्त हो जाएंगे तो गांव की विकास में बाधा आएगी, गांव का काम रुक जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय चुनाव ना होने की वजह से कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे अगर आप लोगों के जैसे जिस तरीके से चुनाव में देरी हो रही है, अगर इसी तरह रहा तो आप लोग किस तरीके से ज़मीनी स्तर पर उतर के अपनी लड़ाई लड़ेंगे? जमीनी स्तर पर लड़ेंगे।
अगर सरकार से हम लोग विनम्र निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़ के भी निवेदन कर रहे हैं, प्रशासक अगर बनाइए तो प्रधान को ही बनाइए, सरकारी प्रशासक ना बनाइए, क्योंकि विकास में बाधा होगा। सरकारी कर्मचारी रहेंगे तो प्रधान जनता किस तरीके से कहाँ जाएगी, जनता किसके पास जाएगी, क्या विकास खंड में जाएगी? प्रधान अगर रहता है तो उसके घर पे जाते हैं या पंचायत भवन पे जाते हैं, अपनी समस्याओं को बताते हैं, प्रधान समस्या सुनता है, सुनने के बाद जो भी समस्या होता है उसको निदान करता है तुरंत तत्काल, चाहे खड़ंजा हो, चाहे नाली हो, चाहे जो भी समस्या ग्राम सभा का हो, वो प्रधान तुरंत त्वरित कार्रवाई करता है अपने सचिव को लेकर। अगर प्रशासक भाई सरकारी कर्मचारी करेंगे तो सरकारी भाई हमको वहाँ पे विकास खंड में जाना पड़ेगा, जनता परेशान होगी, और सरकारी कर्मचारी ये करेंगे अपने मनमानी ढंग से काम करेंगे, क्योंकि हम लोग गांव से चुन के आए हैं, इसलिए हम लोग गांव के जनता के प्रति उनको प्रेम रहता है कि भाई इनको नाली चाहिए, इनको खड़ंजा चाहिए, मतलब जो भी शौचालय चाहिए, आवास चाहिए, जो भी समस्या हम लोग तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हैं। ये जनता के हित के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, जनता के हित के लिए, ओनली जनता के लिए हम लोग लड़ रहे हैं ये लड़ाई। पंचायती चुनाव में जिस तरीके से देरी हो रही है उसको लेकर आज सड़कों पर उतर आए हैं सभी पंचायती राज के जितने भी पदाधिकारी हैं। हम उनसे कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? मैं कौशाम्बी जनपद से आया हूँ, प्रधान हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि जिस तरीके से हम लोग 5 साल काम किए हैं, लगातार रात दिन मेहनत करते हैं, और गांव की जनता ग्राम प्रधान चुनती है तो उस पर विश्वास होता है, बाहरी व्यक्ति पर कोई विश्वास नहीं होता, ना कोई आधार कार्ड देगा, ना कोई उसका कोई भी पासबुक आधार कार्ड कोई मांगेगा, बाहरी व्यक्ति को जल्दी कोई देगा नहीं। प्रधान बड़े विश्वास के साथ बनाते हैं लोग, 5 साल काम कराते हैं। अगर सरकार हमारा विकास रुक जा रही है, अगर हम किसी और को बना देगा तो गांव का विकास रुक जाएगा। क्योंकि जमीनी स्तर पर आपको क्या कठिनाइयों के सामना करना पड़ रहा है? जमीनी स्तर पर मामला यह है कि हमें पता है गांव के एक गलियों को जानकारी है, किसका वृद्धा पेंशन बनाना है, कौन सी रोड बनानी है, कौन सी गली बनानी है, हमें विधिवत जानकारी है। और बाहरी जो व्यक्ति आएगा एडीओ पंचायत, वो पूरे ब्लॉक का आता है, पूरे ब्लॉक 70, 75, 80 गाँव का ब्लॉक बनता है। 70 गाँव का अगर कोई एक आदमी काम देखेगा तो उसको ये भी नहीं पता होगा कि 70 गांव अगर उसे पूछा जाए तो वो गांव का नाम नहीं बता पाएगा, और गांव का जाना तो बहुत दूर बात है। और एक व्यक्ति कैसे गांव का विकास कर लेगा, कहां पे क्या समस्या है, कैसे समझ लेगा? ग्राम प्रधान जिस तरीके से काम करता चला आया है, लगातार हम सरकार से निवेदन करते हैं, गुजारिश करते हैं कि सरकार से आपकी क्या प्रमुख मांगे हैं? सरकार से हमारी मांग ये है कि जिस तरीके से ग्राम प्रधान लगातार 5 वर्ष काम करते चले आए हैं, अगर वो समय से चुनाव नहीं करा पा रही है तो हम लोगों को निरंतर काम करने को मजबूर न करे, काम करने दिया जाए। जब उसकी मंशा होगी, जब उसको चुनाव कराना होगा, सरकार चुनाव करा लेगी, जो भी नया प्रधान बन के आएगा वो काम करेगा। जब तक नया प्रधान कोई नहीं आता, बाहरी कोई प्रशासक, कर्मचारी, अधिकारी ना बनाए, ग्राम प्रधान को ही लगातार प्रधान। अभी क्या आपको किसी चीज का सामना करना पड़ रहा है, किन्हीं मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है? आप जानकारी ये है हम लोगों को कि 26 तारीख को हमारा कार्यकाल समाप्त हो रहा है। 26 तारीख के बाद हमें हटा दिया जाएगा। गांव का प्रधान बाहरी किसी प्रशासक बना देगा। जब 70 गांव 80 गांव का कोई एक आदमी प्रशासक बन जाएगा, उसको ये भी नहीं पता कि कहाँ कौन मोहल्ले में क्या दिक्कत है, तो वो आदमी गांव का विकास कैसे कर लेगा? गांव का प्रधान तो रात दिन 24 घंटा गांव की सेवा में लगा रहता है। उसी को हम निवेदन करते हैं सरकार से कि वो लगातार हम लोगों को काम करने दिया जाए। जब सरकार चुनाव करा लेगी, जो हमारे नए प्रधान साथी आएंगे वो काम करेंगे। जब तक नए हमारे साथी नहीं आते, हम लोगों को लगातार काम करने दिया जाए, हमको काम करने से न रोका जाए, यही हमारी सरकार से मांग है। बातचीत करने के लिए कौशाम्बी के प्रधान यहाँ पर मौजूद थे, जिनसे हमने बात कर उनकी समस्या जानी, और उनका कहना है कि जिस तरीके से पंचायती चुनाव में देरी हो रही है और उनकी नियुक्ति खत्म हो रही है और बाहर किसी की जो बदली है वो होने वाली है, तो उस पे लेकर वो कई कड़े सवाल उठा रही हैं। उनकी सरकार से यही मांग है कि उनकी चीज़ों को सुव्यवस्थित देखा जाए और पंचायती चुनाव जल्दी कराए जाए। क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? पहले तो अपना परिचय दे दीजिए। अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन का मैं वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। कहाँ से आए हुए हैं आप? मैं प्रयागराज से आया हूँ और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आज यहाँ आने का सिर्फ उद्देश्य ये था कि त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव समय से सरकार नहीं करा रही है। समय से सरकार चुनाव नहीं करा पाती है तो ग्राम पंचायत पर अधिकारी न थोपे, ग्राम पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि को ही प्रशासक बना दे। आज हमारी यही मांग पंचायती राज मंत्री से हुई। कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है चुनाव ना होने की वजह से? चुनाव न होने की वजह से आप
यह खुद जान रही हैं कि अगर 5 साल का दिया गया वक्त बीत रहा है तो चुनाव तो संवैधानिक अधिकार है, होना चाहिए। पंचायती राज एक्ट में कुछ विधान बनाए गए हैं। 243E यह कहता है कि 5 साल के अंदर पंचायत का चुनाव हो जाना चाहिए। अब 5 साल बीत रहा है, पंचायत का चुनाव नहीं हो रहा, तो संवैधानिक संकट है कि नहीं है? जो हम इस हमारे बगल में बाबा भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति है, जो उन्होंने संविधान में एक्ट दिया, उसका हनन हो रहा है कि नहीं? अगर हम किसी भी कानून का उल्लंघन करते हैं तो FIR होगा कि नहीं होगा? तो क्या इस सरकार पर FIR होगा? कानून का उल्लंघन हो रहा है ना, 243C का उल्लंघन हो रहा है। सरकार उल्लंघन करे तो कोई दिक्कत नहीं। तो जमीनी स्तर पर आप लोग अपना आंदोलन इसी तरीके से जारी रखेंगे? आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, यदि ग्राम पंचायतों पर अधिकारी प्रशासक नियुक्त किए गए तो 26 तारीख के बाद 826 ब्लॉक में एक भी ब्लॉक में ताला नहीं खुलेगा। अगर हमारे निर्वाचित ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक बनाया जाता है तो ये मान के चलिए हम निरंतर सरकार के साथ, हम सरकार के अंग हैं, सरकार के साथ खड़े होकर निरंतर विकास की गति देने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। GPO स्थित पार्क में डिप्टी CM ब्रजेश पाठक यहाँ पर मौजूद थे, जिनको ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने अपनी बात में कहा कि आगे की कार्रवाई और इनकी उच्च स्तर तक बात रखी जाएगी और इनके लिए क्या बात होती है वो चर्चा की जाएगी। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आप देख रहे हैं आगाज टाइम। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं मिताली वर्मा, लखनऊ।